अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप 12 से 13 घंटे भूखा रहेंगे तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे। रोजा रखने से आप कौन सी 3 बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं और आप रमजान मुबारक में कौन कौन सी एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखो, जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। रोजा तकरीबन 15 से 16 घंटे का होता है। इस दौरान आपको कुछ भी खाना पीना नहीं होता। इस दौरान हमारी बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी को हमारे लीवर में ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर लेती है, लेकिन जब हमको खाना खाए 12 से 13 घंटे गुजर जाते हैं तो हमारे जिगर में ग्लाइकोजन का लेवल बहुत ही कम रह जाता है, जिसके बाद हमको बहुत शिद्दत की भूख लगती है। लेकिन क्योंकि हम रोजे से होते हैं तो इतनी शदीद भूख के बाद भी हम खाना नहीं खाते, जिसके बाद हमारी बॉडी ब्लड स्ट्रीम में फैट सेल्स को रिलीज करती है, जो कि सीधा हमारे लीवर में जाती है। हमारा लीवर इन फैट सेल्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और ये एनर्जी हमारी बॉडी और ब्रेन इस्तेमाल करते हैं। यानी रोजे के दौरान हमारी बॉडी ग्लाइकोजन से शिफ्ट करके फैट बर्निंग मोड पर चली जाती है। रोजे के दौरान एक ऐसी स्टेज भी आती है जब हम अपनी बॉडी की एनर्जी की 60% से ज्यादा की रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी फैट को बर्न करके पूरी कर रहे होते हैं। इस स्टेज को कीटोसिस कहते हैं और कीटोसिस बहुत ज्यादा हेल्दी रहती है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। जदीद रिसर्च में ये बात निकल कर सामने आई है, कीटोसिस बहुत ज्यादा हेल्दी है। न सिर्फ आपको डिफरेंट हेल्थ इशू और बड़ी बीमारियों से बचाती है, बल्कि आपकी उम्र को भी बढ़ाती है। अब बात करते हैं कि आप कौन सी 3 बड़ी बीमारियों से बचने में मदद मिल सकती है। नंबर 1 है ब्लड शुगर कंट्रोल। स्टडी ये बताती है कि रोजा रखने से ब्लड शुगर लेवल में सुधार हो सकता है, जो डायबिटीज के खतरे को कम कर सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में रोजा रखने से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आती है और इंसुलिन सेंसिटिव में इजाफा होता है, जो कि बहुत बेहतरीन रहता है हमारी बॉडी के लिए। एक जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग लगातार रोजा रखते हैं उन लोगों में 45% तक शुगर की बीमारी में मुब्तला रहने के कम चांसेस रहते हैं और आजकल हर 40 से 45 एज के इंसान को ब्लड शुगर की शिकायत रहती है। तो ये रमजान का मुबारक महीना है आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। नंबर 2 है हार्ट डिसीज। रोजा रखने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल में सुधार होता है, जिससे हार्ट की बीमारी से बचा जा सकता है। ये हार्ट अटैक के 3 बड़े रीजंस का जड़ से खात्मा कर देता है। इनमें हाई ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल शामिल है। अगर आप रोजा रखते हैं और साथ में तली हुई चीजों और नमक का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं तो आप हाई ब्लड प्रेशर को जड़ से खत्म कर सकते हैं। नंबर 3 है कैंसर। रोजा रखने से आप कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। एक साइंसदान योशिनोरी ओशिमी से पूछा गया कि आपने ऐसी चीज बनाई है कि दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज आपको दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैंने कैंसर की पॉसिबल दवा खोज ली है। तो दुनिया ने कहा, आपने कैंसर की दवा खोज ली है? कहा, नहीं, दवा नहीं, लेकिन एक क्योर, एक प्रिकॉशन मैंने खोज लिया है। दुनिया ने पूछा, बताइए ऐसा क्या किया जाए जिससे कैंसर नहीं होता? तो उन्होंने कहा, जब हम भूखा रहते हैं और हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं, जब हम भूखा रहते हैं हमारे जिस्म के सड़े गले हिस्सों को हमारी बॉडी खाने लगती है। इसे ऑटोफेगी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म के सड़े गले हिस्सों को आपका जिस्म खा ले तो आपको भूखा रहना चाहिए। ये खोज मैंने की है। जब बॉडी ऐसे हिस्सों को खाने लगेगी जब कैंसर का परसेंटेज कम हो जाता है। तो दुनिया ने पूछा, बताइए एक इंसान को साल भर में कितने दिन भूखा रहना चाहिए कि उसमें कैंसर ना पाया जाए? तो उन्होंने कहा 20 से 25 दिन, तकरीबन 9 से 10 घंटे भूखा रहा जाए तो उसकी बॉडी उस हिस्सों को खा लेंगी, उसे कैंसर नहीं होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज समझ में आया कि आपने मोमिन पर रोजे फर्ज क्यों किए। इन बीमारियों के अलावा और भी कई बीमारियों से बचा जा सकता है। रोजा रखने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है
और शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस भी होती है। ये फायदे साइंस के द्वारा भी प्रूफ किए गए हैं और बहुत से लोगों ने रोजा रख कर इन फायदों को महसूस किया है। एग्जाम्पल के तौर पर जो लोग रोजा रखते हैं वे अक्सर बताते हैं कि उनका वजन कंट्रोल रहता है और वो ज्यादा पावरफुल महसूस करते हैं। तो अब बात करते हैं आप कौन कौन से एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं इस मुबारक महीने में। रमजान के दौरान एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है। रमजान के दौरान आपको एक सुनहरा मौका मिलता है अपनी उन बुरी आदतों को छोड़ने का, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो पॉर्न हो, चाहे वो शराब की एडिक्शन हो, चाहे वो किसी भी तरह की एडिक्शन हो। रमजान के इस 20 दिनों में अहद कर लो, नहीं करना है मतलब नहीं करना है। और रमजान में तो तुम नई आदतें बनाओ और उसको बुरी आदतों से रिप्लेस कर दो। याद रखो, रमजान एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। अल्लाह की मदद से आप कोई भी एडिक्शन से बाहर निकल सकते हो। आपके पास एक ही लाइफ है, एक ही जिंदगी है, और अगर मैं इस जिंदगी को बेस्ट नहीं बना रहा हूँ तो मेरे से बड़ा लूजर और कोई नहीं। आई थिंक कि मैं इससे टॉप क्लास लिख लूँ, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो पैसे कमाने का हो, चाहे वो माइंड को डेवलप करने का हो, चाहे वो किसी भी तरह की ग्रोथ का हो। कि जिंदगी छोटी है, कुछ बड़ा हासिल करो, अपनी लाइफ को बेस्ट बनाओ। इमेजिन करो आप मोटिवेट हो, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, सडनली आपका दोस्त आता है और आपसे कहता है चल भाई कुछ सुट्टा उट्टा लगाते हैं, दारू पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तुम बोलोगे हाँ भाई चल। तुम कितने भी इस मेंटल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते रहोगे, एक लूजर आएगा बोलेगा करना यार, छोड़ना ये सब क्या कर रहा है, खा पी मजे ले, इतना क्यों सोचता है, मानना है एक दिन सबको। जानवर ही हो फिर क्या हो, जानवर ही हो। जानवर क्या करता है, खा रहा है, पी रहा है, कहीं भी पोटी कर रहा है, कहीं भी रिप्रोड्यूस कर रहा है। एक इंसान को अल्लाह ने दिमाग दिया है, ब्रेन दिया है, उसका यूज नहीं कर रहा है तो फिर मैं मानता हूँ कि वो एक जानवर है। अब आता है ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है कि जिनको देखते ही या कोई चीज को देखते ही हमें वो एडिक्शन याद आने लगे। जैसा कि मान लो मैं एक स्मोकर हूँ, मैंने एक हफ्ते से स्मोकिंग छोड़ रखी है, लेकिन अब क्या हुआ कि मैं जा रहा हूँ कि किसी इंसान को देखा स्मोक करते हुए। इन ट्रिगर को देखकर ही मुझे स्मोकिंग का याद आता है। मान लो आपका दोस्त स्मोक कर रहा है और बोलता है एक पफ मार ले, एक से क्या होता है, लेकिन आपको बेसिक चीज पता हो तो आप एक पफ भी लेते हो तो आपके अगेन 50% न्यूरोट्रांसमीटर जो स्मोकिंग के होते हैं वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। ये होता है। तो कभी भी कोई हैबिट वापस बुलाए जो बहुत गंदी रही हो तो एक मौका भी नहीं देना है, एक सिंगल मौका भी नहीं देना है, वापस वो तुम पर हावी हो जाएंगे। और ये रमजान का महीना बेस्ट है किसी भी एडिक्शन को जड़ से खत्म करने का, क्योंकि आप इस महीने में रोजे से रहते हो और कोई शैतान भी आपको याद दिलाने वाला नहीं है। बस आप अपनी नफ्स पर कंट्रोल कर लो। हाँ, और एक चीज पता है, इस महीने में आपको ये भी पता चलता है कि शैतान ने आपके नफ्स पर कितना काम किया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ तक के रुके हो तो।